इतिहास में बड़ी बड़ी टक्करें हुई हैं, लेकिन कुछ ही ऐसी थीं जिन्होंने एक पूरे साम्राज्य की तकदीर बदल दी हो। औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच दशकों तक चला टकराव कुछ ऐसा ही था। तो चलिए आज हम महत्वाकांक्षा, बगावत और एक सल्तनत की रूह के लिए लड़ी गई इस जबरदस्त कहानी की परतों को खोलते हैं। इस पूरी कहानी में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दशकों तक चली इस दुश्मनी ने मुगल साम्राज्य को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से उसका भविष्य हमेशा के लिए बदल गया। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 1656 में। मुगल बादशाह शाहजहां बीमार पड़ते हैं और बस इस एक खबर ने सल्तनत में उत्तराधिकार के लिए यानी तख्त के लिए एक भयानक जंग की आग भड़का दी। शाहजहां ने तो अपने सबसे बड़े बेटे दारा को अपना वारिस चुन लिया था, लेकिन सल्तनत के दूर दराज के कोनों में बैठे उनके बाकी 3 बेटों को ये फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और अपनी अपनी तलवारें म्यान से बाहर निकाल लीं। जहां एक तरफ बाकी भाई खुले मैदान में जंग की तैयारी कर रहे थे, वहीं एक शहजादा, काबिल लेकिन उतना ही बेरहम औरंगजेब एक बिल्कुल अलग खेल खेल रहा था। एक ऐसा खेल जो परछाइयों में खेला जाना था। औरंगजेब की पहली ही चाल धोखे का एक बेहतरीन नमूना थी। उसने अपने भाई मुराद से हाथ मिलाया, उसे तख्त का सपना दिखाया, जबकि उसकी अपनी नजरें चुपके से उसी तख्त पर गड़ी हुई थीं। इस बढ़ती बगावत को कुचलने के लिए आगरा से एक शाही फरमान जारी हुआ और ये जिम्मेदारी दी गई सल्तनत के सबसे ताकतवर कमांडरों में से एक राजपूत राजा जसवंत सिंह को। और यहीं पर औरंगजेब की असली काबिलियत दिखती है। वो सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से लड़ रहा था। उसने दुश्मन की सबसे कमजोर कड़ी यानी कासिम खान को पहचाना, फिर राजपूतों से दोस्ती पर इस्लाम खतरे में है का माहौल बनाया और आखिर में कासिम खान को अपनी तरफ तोड़ लिया। लड़ाई शुरू होने से पहले ही दुश्मन की फौज अंदर से टूट चुकी थी। जसवंत सिंह ने मैदान में बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन कासिम खान के धोखे ने जंग का पासा ही पलट दिया और हार के बाद जब वो घर लौटे तो उनकी अपनी रानी ने शर्मिंदगी के मारे उनके लिए किले के दरवाजे तक बंद कर दिए। बस जसवंत सिंह के हटते ही औरंगजेब के लिए रास्ता एकदम साफ हो गया। उसने एक एक करके अपने सभी भाइयों को हराया, रास्ते के हर कांटे को हटाया और आखिरकार हिंदुस्तान के मयूर सिंहासन पर कब्जा कर लिया। लेकिन औरंगजेब के बादशाह बनने से ये कहानी खत्म नहीं हुई। एक शख्स था जिसने उसका मोहरा बनने से साफ इनकार कर दिया। वो थे जसवंत सिंह, जो अब औरंगजेब के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनने वाले थे। कुछ ही समय बाद जसवंत ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो औरंगजेब की तरफ से लड़ने तो गए, लेकिन लड़ाई के बीच में ही उन्होंने औरंगजेब के खेमे को लूटा और रातों रात अपनी रियासत की ओर गायब हो गए। जसवंत सिंह का खौफ ऐसा था कि जब वो आगरा की तरफ बढ़े तो वहां मौजूद औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान ने डर के मारे जहर खाकर जान देने तक की तैयारी कर ली थी। अब औरंगजेब जसवंत पर भरोसा तो कर नहीं सकता था, लेकिन उनकी फौजी काबिलियत की उसे जरूरत भी थी। इसलिए उसने उन्हें दक्षिण में दक्कन भेजा, जहां एक नया खतरा सिर उठा रहा था, मराठा राजा शिवाजी। तो ये कोई मामूली तबादला नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी। जसवंत को एक खतरनाक और मुश्किल जंग के मैदान में भेज दो, एक ऐसी जगह जहां औरंगजेब को उम्मीद थी कि वो हमेशा के लिए उलझ कर रह जाएंगे। लेकिन जसवंत ने वहां भी औरंगजेब का खेल बिगाड़ दिया। मदद करने के बजाय उन्होंने पहले तो शिवाजी के हाथों मुगल कमांडर की बेइज्जती करवाई और फिर शहजादे मुअज्जम को अपने ही पिता के खिलाफ बगावत करने के लिए भड़काना शुरू कर दिया। जसवंत के इस धोखे से तंग आकर औरंगजेब ने आखिरकार एक फैसला किया। उसने तय किया कि इस आग को साम्राज्य के दिल से दूर रखना ही बेहतर है और उन्हें हजारों मील दूर काबुल की सरहद पर भेज दिया। अपने सबसे बड़े दुश्मन को इतनी दूर भेजकर औरंगजेब को लगा कि चलो अब पुराने हिसाब चुकता करने का सही वक्त है। लेकिन जसवंत सिंह को कम आंकना औरंगजेब की सबसे बड़ी भूल थी। शय और मात के इस खेल में जसवंत ने ऐसा जवाब दिया कि औरंगजेब को तुरंत अपना हुक्म वापस लेना पड़ा। वो समझ गया था कि जसवंत पलटवार करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। आखिरकार जब जसवंत की मौत की खबर काबुल से आई तो औरंगजेब ने कहा, आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया, मतलब अधर्म का दरवाज़ा। उसे लगा कि प्रतिरोध का सबसे बड़ा प्रतीक
और उसकी राह का कांटा हमेशा के लिए निकल गया। उसने फौरन जसवंत के राजपाट को हड़पने की कोशिश की और उनकी विरासत को मिटाने के लिए उनके दूध पीते बेटे अजीत सिंह को मुसलमान बनाने का हुक्म दे दिया। लेकिन औरंगजेब के इस कदम ने इतिहास के सबसे दिलेर बचाव अभियानों में से एक को जन्म दिया। योजना कमाल की थी। मुगल पहरेदारों का ध्यान भटकाने के लिए एक सपेरे का खेल रचा गया। उसी बीच एक धाय माँ गोरा धाय ने बच्चे को बाहर निकाला और राजपूत सूरमाओं ने अपनी जान देकर तब तक रास्ता रोके रखा जब तक दुर्गादास राठौड़ उस नन्हे राजकुमार को सुरक्षित मारवाड़ नहीं ले गए। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। जसवंत की विरासत जिंदा थी। दुर्गादास के नेतृत्व में राजपूतों ने अब औरंगजेब के एक और बेटे शहजादा अकबर को ही उसके खिलाफ खड़ा कर दिया और एक नई बगावत की आग भड़का दी। और अपने बागी बेटे का यही पीछा औरंगजेब को दक्कन की उस दलदल में खींच ले गया जहां से वो फिर कभी लौट नहीं सका। जिंदगी के आखिरी 26 साल उसने वहीं लड़ते हुए बिताए और इसी जंग ने मुगल सल्तनत की कमर तोड़ दी। औरंगजेब ने तख्त तो जीत लिया और अपने दुश्मन को भी मात दे दी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा करते करते उसने अनजाने में अपने ही साम्राज्य की बर्बादी के बीज बो दिए थे? उम्र भर चली ये शतरंज की बाजी तो खत्म हो गई, लेकिन इसके नतीजे वो मुगल सल्तनत के लिए जानलेवा साबित हुए।